हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम भागवतम के 5वें स्कंद के दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। इसमें राजा प्रियव्रत के पुत्र अग्निध्र की बेसिकली चर्चा है। तो कैसे इनकी वंश परंपरा चल रही है कि ब्रह्मा जी हैं, फिर स्वयंभू मनु आए, प्रियव्रत, और प्रियव्रत के आगे जो फिर पुत्र आए इनके अग्निध्र आए। और भी पुत्र थे लेकिन अग्निध्र की यहाँ पर बात हो रही है। जब महाराज प्रियव्रत ने वानप्रस्थ लिया तो उन्होंने जम्बू द्वीप जो है अपने पुत्र अग्निध्र को सौंप दिया। अग्निध्र ने अपने पिता की बेसिकली आज्ञा का पालन किया, प्रजा का ध्यान रखा और अच्छे से उन्होंने राज्य किया। हालांकि जो प्रियव्रत हैं वो एक शुद्ध भक्त हैं, लेकिन ये जो अग्निध्र है, अग्निध्र समहाउ के माइंड में था कि मुझे पितृलोक जाना है। अब पितृलोक जाने के लिए जो अग्निध्र है उसने बेसिकली ब्रह्मा जी की पूजा आराधना शुरू कर दी। अग्निध्र जाने के लिए क्वालिफिकेशन होती है कि आपके एक मतलब उचित एक योग्य संतान होनी चाहिए, जो कि आपके निमित्त जो है, जो भी पितृलोक में पितृगण रहते हैं तो नीचे जो पुत्र हैं, जो संतान है, जो वंशज हैं, वो उनके लिए जब तक भगवान विष्णु को भोग लगा के श्राद्ध संपन्न करके सेरेमनी और उनको ऑफ़र करेंगे तब तक वो पितृलोक में रहते रहेंगे। अदरवाइज़ पितृलोक में रह नहीं सकते। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट हम अपने दिमाग में रखें तो आप सोचो कि आज की डेट में कितने ही लोग हैं जो कि पितृलोक में जाने के हकदार रह गए हैं। है ही नहीं, क्योंकि संतानें आगे वर्ण संकर होती चली जा रही हैं। कोई पूजा पाठ की तरफ, मतलब भगवान का स्मरण तो क्या करना है, देवी देवताओं की तरफ नहीं जा रहा। वो श्राद्ध भी उल्टे सीधे अपने मनमाने तरीके से करते हैं। और मैंने खुद देखा है इस चीज़ को कि श्राद्ध में वो पंडितों को भोजन कराना होता है, पंडित मिलते नहीं, तो जो जाति के ब्राह्मण हैं उनको किसी तरह से 11-5 वो ब्राह्मण इकट्ठे करके वो आएंगे भी पैंट शर्ट में। कोई पूजा पाठ से उनका कोई सरोकार नहीं है, कोई मंत्रोच्चारण नहीं करने की ताकत उनके अंदर। आएंगे और उनको उन्होंने चलो भोजन कराया और उनको कुछ दक्षिणा दी, चलो वही श्राद्ध संपन्न हो गया। कोई भगवान की कथा नहीं हो रही, कोई भगवान के बारे में बात नहीं कर रहा, आध्यात्मिकता के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। संसार बेकार है, इससे बाहर निकलना है, कोई बात नहीं कर रहा। जब संसार बेकार है, बाहर निकलना है, कोई बात नहीं कर रहा, तो फिर मतलब पितृलोक कौन जाएगा? यहीं पे ठीक है भाई, यहीं पे 84 लाख योनियों में जन्म लेके ऊपर नीचे चलते रहेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। फिर तो दिमाग इस डायरेक्शन में बेसिकली चलना शुरू हो जाता है। तो अगर यही मतलब रिक्वायरमेंट है कि पितृलोक में जाने की कि योग्य संतान होनी चाहिए, फिर तो आई एम अफ्रेड कि बहुत ज़्यादा स्कोप रह नहीं गया आजकल की लोगों के लिए। महाभारत में भी हमें एक ये प्रसंग मिलता है कि एक मुनि थे जरत्कारु। तो वो इधर उधर घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि हैं, वो एक गड्ढा, बहुत गहरा गड्ढा हो रखा है और रस्सी से उसमें लटके हुए हैं, वो नीचे औंधे मुँह लटके हुए हैं रस्सी से। तो लटके हुए हैं और जो रस्सी है, रस्सी चलो ऐसा नहीं कि लटके हुए हैं, चलो भाई हो सकता है तपस्या करोगे, लेकिन वो रस्सी पे एक चूहा चढ़ा हुआ था और चूहा उस रस्सी को काट रहा था। तो आज निकल कल नहीं परसों वो रस्सी कट के रहेगी और ये सीधा उस गहरी खाई के अंदर, गड्ढे के अंदर गिर जाएंगे। तो जरत्कारु ने उनसे पूछा कि मतलब ये आप कौन हो, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला कि अरे क्या बताएं आपको, हमारा एक वंशज है जरत्कारु। उनको नहीं पता था कि यही जरत्कारु है। उन्होंने कहा एक धूर्त है हमारा वंशज, बिल्कुल घटिया इंसान, बेकार। तो अब वो मतलब उसने आगे विवाह नहीं किया, उसके आगे संतान नहीं होगी, तो बस हमारा उद्धार कैसे होगा? हम तो बस ये अभी रस्सी कटेगी, नीचे गिर
ख़त्म हो जाएंगे हम लोग, हमारा अस्तित्व। तो जरत्कारु ने कहा मैं ही हूँ आपका वंशज, आप मुझे गालियाँ दे रहे हो तब से। तो उन्होंने बोला भी आप हमारा उद्धार करो, आपका विवाह करने से हमारा उद्धार होगा। तो जरत्कारु ने बोला ठीक है वेल, मैं विवाह करूँगा, अपने ही जरत्कारु नाम की स्त्री से विवाह करूँगा और किसी से विवाह नहीं करूँगा, अगर मिल गई तो विवाह कर लूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। अब वो ढूंढना शुरू कर दिया जरत्कारु ने, वो तो लटके हुए हैं वंशज, तो जो पूर्वज हैं वो तो लटके हुए हैं पितृगण। तो जो सांपों के राजा हैं, उनका नाम मैं भूल गया, एक पर्टिकुलर था व्यक्ति, वो सांप, उसकी पुत्री का नाम जरत्कारु था। तो उन्होंने फटाफट बुलाया जरत्कारु को, भाई ये मेरी पुत्री है जरत्कारु, आप इससे विवाह कर लो। और वो इतना उतावला क्यों था अपनी पुत्री का विवाह जरत्कारु से करने के लिए, ये भी क्वेश्चन खड़ा होता है। वो विवाह करना इसलिए जरूरी था, इनफैक्ट वो ढूंढ रहा था जरत्कारु को कि भाई जरत्कारु कहाँ मिलेगा, विवाह कर दूँ अपनी पुत्री का इससे। क्योंकि उसको ये बात पता थी, उसको एक ऋषि ने बताया था कि जो तुम्हारी पुत्री का विवाह जरत्कारु से होगा, सेम नाम का हस्बैंड होगा, और फिर इससे जो संतान जो उत्पन्न होगी वो जाके जो राजा जन्मेजय हैं, परीक्षित महाराज के पुत्र, जो कि वो सर्प यज्ञ कर रहे थे, सारे सर्पों की आहुति दे रहे थे, तक्षक भी वो गिरने वाला था उसके अंदर। तो इनफैक्ट जब आहुति दे रहे थे तो तक्षक भागा इंद्र का, इंद्र जो है तक्षक का मित्र है। वो हमने वो प्रसंग में भी देखा कि जब खांडव प्रस्थ का जब आहुति दी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में, तो भी तक्षक जो है इंद्र की शरण में गया था। तो अब तक्षक इंद्र के पास पहुंच गया, उसने कहा भाई बचाओ मेरे को, ये तो सर्प यज्ञ शुरू हो गया, ये मार के छोड़ेंगे हमें। तो इंद्र ने बोला टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे रहो। और इनफैक्ट इंद्र ने उसको अपने गले से लपेट के उसको अपने पास रखा। अब वो उधर यज्ञ चल रहा था, वो सब सर्पों के नाम बुला बुला के, जिसका नाम लिया वो आके उसके अंदर जाएगा। और नाम तक्षक का भी आना था, आई गया तक्षक का नाम, तो उन्होंने तक्षक का नाम लिया। अब तक्षक को खिंचाव आ गया कि भाई अब तूने अग्नि में गिरना है, तो वो खिंचा जा रहा था। इंद्र ने बड़ी रोकने की कोशिश की तो रोक नहीं पाया, और ऐसा हो गया कि इंद्र भी, क्योंकि तक्षक गले में लिपटा हुआ था, तो इंद्र भी जा रहा है उसके अंदर यज्ञ की आग में भस्म होने के लिए। तो इंद्र ने उठा के फेंका उसको कि भाई तू मर, मैं क्यों मरूं। ये भौतिक जगन के रिलेशनशिप होते हैं, भौतिक युद्ध में ऐसा ही होता है। जब तक आपकी स्वार्थ सिद्धि हो रही है तब तक गाड़ी चलेगी, जैसे ही आप पे कोई आँच आएगी तुरंत सारे रिलेशनशिप, सारे जो एहसान है किसी के, किसी ने आपके लिए कुछ किया था, सारी दोस्ती मित्रता सब भुला देते हैं लोग ये ऐसे एक क्षण के अंदर। तो इंद्र ने वो उठा के फेंका। तो अब वो तक्षक पूरी तेज़ी के साथ में यज्ञ अग्नि की तरफ जा रहा था। तो फिर ये जरत्कारु का पुत्र है, उसने जन्मेजय ने प्रॉमिस किया था कि पुत्र को कि आप कुछ भी मांगोगे मैं दे दूंगा। तो उसने बोला कि आप ये यज्ञ रोक दो, बहुत हो गया, इतना खून बहाना ठीक बात नहीं है। तो बस वो गिरने ही वाला था, तो ये बात हो गई। तो जन्मेजय ने बोला ओके फाइन, स्टॉप द यज्ञ, और यज्ञ रुका तो तक्षक की जान बची। तो पॉइंट ये था कि मतलब हमें महाभारत से भी ये बात सुनने को मिल रही है कि अगर पुत्र नहीं होगा, पुत्र का मतलब ही यही है, जो पुत्र का मतलब ही यही है कि जो बचाए, जो कि त्राण करे, जो कि कोई विचित्र भयानक परिस्थिति में है, वो प्रॉपर श्राद्ध करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करके अपने पूर्वजों का उद्धार करे उनको। तो अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो प्रियव्रत तो एक शुद्ध भक्त थे, तो फिर जो उनका पुत्र है वो ऐसे मतलब कर्मकांडी टाइप कैसे हो गया, उसको पितृलोक जाने की ऐसी क्या दिमाग में बात घुस गई। आई मीन भगवान विष्णु को प्रसन्न करके वैकुंठ जाते हैं एटलीस्ट, अगर चलो गोलोक वगैरह अभी वो
नहीं है आप में योग्यता है सुकृति, एटलीस्ट वैकुंठ तो चले जाते, उसके लिए एटलीस्ट प्रयास तो करते। तो हमारे तो श्रील प्रभुपाद बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हालांकि प्रियव्रत जो हैं वो एक अच्छे भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन जब वो कॉन्सेप्शन के टाइम पे, गर्भाधान के समय पे उनके माइंड में लस्टी थॉट आ गई होंगी, वो काम वासना उनके मन में आ गई होगी, तो उस समय जो गर्भाधान के समय जैसा विचार होगा वैसा विचार जो है वो बच्चे के मन में प्रविष्ट हो गया। तो इस कारण से हालांकि एक अच्छे शुद्ध भक्त के पुत्र हैं अग्निध्र, फिर भी उसके माइंड में वैकुंठ जाने की इच्छा बलवती नहीं हुई, वो पितृलोक जाने के लिए लालायित हो गया। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि गर्भाधान संस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली उसी तरह है जैसे हम बोलते हैं ना कि आप जैसा खाना खाओगे वैसा ही आपका मन हो जाएगा। तो जो कुक है, जो खाना बना रहा है या बना रही है, तो वो खाना बनाते समय क्या सोच रहे हैं, उनकी वो भावनाएं उस भोजन के अंदर प्रवेश कर जाएंगी और फिर जो भी उस भोजन को खाएगा उसके अंदर वो भावनाएं चली जाएंगी। जैसे अगर कोई बहुत ही गुस्से खाना बनाते समय किसी बात पे उसको बहुत गुस्सा आया हुआ है तो वो सारा क्रोध उस खाने में चला जाएगा, जो भी उसको खाएगा उसको बिना वजह वो बोले यार भाई कोई कारण नहीं है, कारण ही गुस्सा आया जा रहा है, क्या हो गया, ऐसा हमने मतलब क्या ही कर दिया, उसको समझ नहीं आता, लेकिन वो सारा वो खाने से बेसिकली ट्रांसफ़र हो रहा है। इस प्रकार जो हम सोच रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, गर्भाधान संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो है सीड प्लांट करने से पहले, बीजारोपण करने से पहले पूरी तरह से चित्त शुद्ध होना चाहिए और भगवान का स्मरण करके जो गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। और यहाँ पे ब्रह्मा जी को भगवान आदि पुरुष भी बोला गया है। भगवान आदि पुरुष तो बेसिकली भगवान कृष्ण को ही बोला गया, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन किया, फर्स्ट एंड मोस्ट पावरफुल क्रिएटेड बीइंग ऑफ द यूनिवर्स। तो आदि पुरुष का मतलब ये नहीं है कि वो आदि पुरुष ही होगा, आदि पुरुष तो केवल भगवान कृष्ण है और रहेंगे, थे, हैं, रहेंगे। तो जब तो हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अंधाधुन उसको लगा दो और फिर बात को पकड़ के बैठ गए। जैसे एक पीछे में माता जी से बात कर रहा था, वो उनकी आपके रामपाल की शिष्या बन गई, पता नहीं कैसे बन गई, दिमाग आउट हो गया उसका। तो बस वो एक अक्षर को पकड़ के बैठ गई, इति ओम एकाक्षरम, भगवत गीता का श्लोक है। अरे तुमने वो उस श्लोक को पकड़ लिया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। अगर ये श्लोक इम्पोर्टेंट है तो बोलने वाला भी इम्पोर्टेंट है ना। बोलने वाले को आपने कहा जी पीछे हटाओ इसको, वो इसको ये बात पकड़ लो। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट में पूरा एक परिप्रेक्ष्य लेके चलना पड़ता है, तो जाके बातें क्लियर होती हैं। तो भगवान इसलिए बोला गया ब्रह्मा जी को, और भी बहुत सारे भक्तों को भगवान बोला गया है, शिव जी को भी भगवान बोला गया है। क्यों बोला जाता है डिवोटिस को भगवान कई बारी? क्योंकि वो, इसका मतलब है पूरी तरह से भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो जो डिवोटी हैं और भगवान बिल्कुल एक उनके अंदर बात चल रही है, आपस में विचारों के अंदर कोई भिन्नता नहीं है उनके अंदर। जो अब हालांकि राजा अग्निध्र में पितृलोक जाने की इच्छा तो थी, लेकिन फिर भी क्योंकि पुत्र तो प्रियव्रत का ही है ना, और प्रियव्रत भगवान विष्णु के भक्त है, तो भगवान विष्णु के प्रति भी आदर की भावना थी उनके मन में। भगवान विष्णु के बारे में जानते थे अच्छी तरह से। इनफैक्ट जब अच्छा उन्होंने जब प्रे किया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने कहा ओके फाइन। ब्रह्मा जी ने बिना उसको बताए अग्निध्र को, तो पितृलोक में पूर्व चित्ती नामक अप्सरा रहती, तो उसको बोला जाओ भाई आप जाके उसकी इच्छा पूरी करो।
तो पूर्वजित्ति ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पहुंच गई वहाँ पर। अब आग्निध्र को नहीं पता कि ये ब्रह्मा जी ने भेजी है। अच्छा, आग्निध्र को ये भी आइडिया नहीं था कि ये जो सामने पूर्वचित्ती जो अप्सरा है ये पुरुष है कि स्त्री है। इसलिए आप देखोगे कि इस अध्याय में जब उसने एड्रेस किया पूर्वचित्ती को तो मुनि, वर्य, ब्राह्मण इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। उसको क्लैरिटी नहीं थी कि मतलब क्या चल रहा है। रामायण में भी हमें ये प्रसंग मिल रहा है, जब राजा रोमपाद के यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी तो साधुओं से कंसल्ट किया, परामर्श लिया। उन्होंने बोला कि वो ऋषि श्रृंग एक बालक है, मुनिपुत्र, वो वहाँ पर तपस्या कर रहा है फलानी जगह, वहाँ जाके अगर आप उसको अपनी पुत्री का विवाह, शांता, तो शांता एक्चुअली में राजा दशरथ की पुत्री है, भगवान राम की बहन, लेकिन वो अच्छे फ्रेंड्स थे रोमापाद और महाराज दशरथ। तो रोमापाद की कोई संतान नहीं थी, तो राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता जो है उनको सौंप दी थी, चलो आप पालन पोषण कर लो। तो अब उन्होंने प्रॉस्टिट्यूट्स को भेजा, रोमापाद ने उनको जो है लुभा कर लाने के लिए। जो प्रॉस्टिट्यूट सामने आई और उनको गले से लगा लिया ऋषि श्रृंग को। ऋषि श्रृंग ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है गले से लग के, लेकिन उसको ये क्लैरिटी नहीं थी कि आखिर ये मतलब पुरुष हैं स्त्री हैं, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था कभी भी। तो ऐसे ही जो आग्निध्र हैं उनको भी क्लैरिटी नहीं थी कि मतलब ये पुरुष है कि स्त्री है, तो उनको डिफरेंट नामों से बेसिकली पुकार रहा था। और इतना मतलब आकर्षित हो गया था आग्निध्र पूर्वचित्ती से, उसको नहीं पता कि ब्रह्मा जी ने भेजा है भाई तेरे लिए। वो कुछ करेगा नहीं तो भी तेरे को मतलब सेटिस्फाई करेगी वो, क्योंकि उसको पीछे से इंस्ट्रक्शंस है, उसको कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, राजा आग्निध्र में एक क्वालिटी थी कि वो बोलने में बहुत सुनिपुण थे। ऐसी बात करेंगे कि सामने वाला मदहोश कर देंगे सामने वाले को। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो काम वासना का अधीन हो गए। उन्होंने अपने इस गुण को यूज़ कर लिया सेड्यूस करने के लिए, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पूर्वचित्ती को। अगर वही गुण जो इतनी सुनिपुण भाषा का प्रयोग करते थे और भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए करते, बात ही कुछ और हो जाती, फिर तो बात कुछ और हो जाती। तो इतने मतलब उससे इन्फैचुएटेड, इतने काम वासना के अंदर अंधे हो गए बेसिकली राजा आग्निध्र, यही बोलना पड़ेगा कि उन्होंने बोला पूर्वचित्ती को कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मेरा कल्याण करो। एक स्त्री को बोल रहे मेरा कल्याण करो, मुझे बचाओ। और बोला कि मैं तुम्हारी तो क्या, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी सेवा करूँगा पूरी ज़िंदगी, बस तुम मेरे को छोड़ के मत जाना। और अगर तुम जाना चाहती हो मुझे भी साथ ले चलो, अगर तुम नरक भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे नरक भी जाऊँगा। यहाँ तक मतलब छलांग लगा ली राजा आग्निध्र ने। ओके फाइन। और इतना अंधा हो गया था काम वासना से कि पूरी तरह से मतलब पूरे वस्त्रों से पूरे वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब नग्न खड़ी हुई है उसके सामने। इतनी काम वासना से बेसिकली अंधा हो गया वो, इतनी काम वासना से अंधा हो गया। तो फिर पूर्वचित्ती ने, वो तो आई इस काम से थी, तो उसने हज़ारों साल इकट्ठे रहे दोनों, और फिर 9 पुत्र जो हैं को जन्म दिया पूर्वचित्ती ने। और फिर उन्होंने बोला कि अब देखो अब मुझे जाना है, और वो तो वहाँ से चली गई, पुत्रों को जन्म दिया, छोड़ा और निकल गई। और ब्रह्मा जी के पास पहुँच गई कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, बताओ आगे क्या करना है। अब लेके जाओगे तुम अपने लोक में जाकर रहो आराम से। तो जो अच्छा, ये जो राजा आग्निध्र है, ऐसा नहीं है कि उसको हम एक कर्मकांडी या काम वासना में डूबा हुआ व्यक्ति मान सकते हैं। इनफैक्ट वो अपने पिता की आज्ञा का पालन भी कर रहे थे कि प्रजा का पालन करना है, आगे संतान उत्पन्न करनी है, वंश चलाना है। तो बेसिकली तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन भी किया।
तो उसकी उनको मतलब उसका पुण्य तो उनको मिला होगा, लेकिन उस पुण्य के दम पर भगवान के धाम नहीं जाया जा सकता। तो उन्होंने इवेंचुअली 9 पुत्र हुए, तो जम्बूद्वीप को उन्होंने 9 भागों में डिवाइड कर दिया और हर एक पुत्र को एक एक राज्य प्रदान किया। और क्योंकि पितृलोक जाने की उनकी इच्छा थी, तो देहांत होने पर पितृलोक ट्रांसफ़र हो गए वो। तो ये 5th चैप्टर का 5th कैंटो का 2nd चैप्टर है। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि आखिर भागवतम में ऐसे व्यक्ति की चर्चा ही क्यों की गई है जो मतलब एटलीस्ट वैकुंठ तक तो जाने की बात करे, एटलीस्ट वैकुंठ तक तो जाए, मतलब वैकुंठ के किसी भी एक लोक तक तो चले जाने की बात करे। अब ये तो मतलब शुरू से पितृलोक जाने की बात कर रहे थे, फिर काम वासना से, चलो काम वासना से तो काम वासना किसी को भी पकड़ सकती है, मान लिया मैंने, लेकिन मतलब एटलीस्ट कहीं पे कुछ तो प्योरिफिकेशन होती, एंड टाइम पे ही अंत काल में जाके भगवान का स्मरण कर लेते हैं। लेकिन वो आखिरी समय तक पितृलोक जाने की जो इच्छा है अपने हृदय में पाल के रखी उन्होंने। तो ऐसे व्यक्ति की भागवतम में क्यों चर्चा की गई है? तो इसका उत्तर हमें भागवतम के 5वें स्कंद के 3रे अध्याय में मिलता है। जब 3रे अध्याय की चर्चा करेंगे तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। बिल्कुल क्लैरिटी से नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे तो आप डॉट्स को लिंक कर सकते हैं, आपको आंसर दिखाई दे सकता है, कोई इतना बड़ा छुपा हुआ भी रहस्य नहीं है। तो आप प्लीज़ पढ़िए और देखिए कि आखिर भागवतम में राजा आग्नेध्र जो पितृलोक जाना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों की भी चर्चा क्यों की गई है। यहीं पे इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।